इस वक्त हम उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो इंडिया एक्सपो सेंटर है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ मौजूद है। अगर मेरी साथी जो शिवांगी है वो कैमरा पैन करके दिखाएंगे तो मेरे पीछे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वेलकम टू UPITS 2023। ये लोगों की फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसा एक डिस्प्ले लगाया गया है ताकि जो भी यहाँ पर आए, इस इवेंट में आए, वो यहाँ फ़ोटो खिंचा सके, अपनी यादगार तस्वीरें कैद कर सके। अब अगर कैमरा पैन करके शिवांगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको बड़े बड़े बैनर्स दिख रहे होंगे जिसमें हॉल नंबर लिखा हुआ है, जैसे हॉल नंबर 15 है, 14 है, 9 है, ऐसे कुल 16 हॉल्स हैं आई थिंक। हाँ, हॉल नंबर 1 से लेकर हॉल नंबर 15 तक, और अलग अलग हॉल में अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है। जैसे हॉल नंबर 9, 10, 11 और 12 जो है, वहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जितनी भी स्टॉल्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट उठाकर, या कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जो वहाँ की खासियत है उसे उठाकर यहाँ डिस्प्ले किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं। है क्या के अंदर हम चलकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक ब्रीफ क्या कहें, टूर आपको देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि यूपी का ये जो 2023 वाला इंटरनेशनल ट्रेड शो है, इसमें आखिर क्या क्या खास है। तो चलिए। तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और ये है हॉल नंबर 9। तो हम हॉल नंबर 9 में एंट्री लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी खास चीज़ें इस हॉल में अवेलेबल है। यहाँ पर मुझे इयररिंग्स दिख रहे हैं बड़े सुंदर से, आओ पूछ ही लेते हैं ये कहाँ की खासियत है। ये आर्ट बनारस की एक कला है जो इसको GI टैग मिला हुआ है। अच्छा, क्या इस आर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, क्या है? गुलाबी मीनाकारी आर्ट। गुलाबी मीनाकारी। हाँ जी, ये सदियों पुरानी एक कला थी। ये कला धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और पुनः इसको जीवन देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं। इसमें मतलब कैसे, आप मुझे प्रोसेस बताएंगे कि कैसे बनता है ये, क्या काम? ये हमारी एक अक्षत रोली की डिब्बी बनी हुई है। किस चीज से बनी है ये चांदी के मेटल के ऊपर बनी हुई है, और ये पूरे हाथ के द्वारा बनी हुई है। जो आप विभिन्न पत्तियां और डार तने देख रहे हैं, ये पक्षी देख रहे हैं, फ्लावर, ये सब इंग्रेविंग करके डिजाइनिंग हम लोगों ने किया। और ये डिजाइन करने के बाद हम लोग इसके अंदर मीनाकारी करते हैं, और उसके बाद जो पिंक पेंटिंग जिसको बोलते हैं, ये खास जो बनारस की GI जिसको बोलते हैं हम लोग, ये पिंक पेंटिंग। आप बनारस की है? Karaundi. I belong to Karaundi. I'm asking the best price because I am not able to see much of the designs there because I live in Delhi. That's why. तो ये बनारस की खासियत है। हाँ, very nice. I think my dadi sas she has given me in gold this one. Okay, और ये चांदी में है? This is in silver. Yeah. Okay. Yeah. सोना चांदी दोनों में काम करते हैं। तो आप इसका प्राइस जैसे मुझे बताएंगे, इसका क्या है? 2500 रुपये। हाँ, 2500 रुपये चांदी में। जी, चांदी में। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा मैम? I know, yes, very nice, very nice. फिरोजाबाद की खासियत है। सर, ये आपका स्टॉल है? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आशीष है मैम, जी। और मैं फिरोज़ाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ। और हम लोग इस लाइन में पिछले 30 साल से हैं, और ग्लास के प्रोडक्ट्स को हम लोग बनाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो हैं ग्लास के शेल्फ के ऊपर मल्टी ग्लास को कट करके चिपकाए हुए होते हैं। और ये जो आर्टिशियन है वो सारी लेडीज़ होते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है, मेरे यहाँ मोर देन 600 लेडीज़ इसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है जो हम लोगों ने महिलाओं को उद्यम के जरिए उनको रोजगार दिया हुआ। अब तो ऐसे लैम्प्स हम देखते हैं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं या मॉल्स में भी जाते हैं ये लैम्प्स, तो क्या आपसे अलग अलग कंपनीज भी ऑर्डर लेती हैं? बहुत सारी कंपनीज हमारे से लेती हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, और हमारे से सभी ब्रांड जो हैं हमसे माल लेते हैं, अपनी ब्रांडिंग के साथ वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा प्राइस का भी अंदाजा बताएंगे दर्शकों मैम, को? ये करीब 500 रुपये की रेंज का लैंप आता है, और छोटे वाले लैंप हमारे 300 साढ़े 300 रुपये से लैंप आना शुरू हो जाते हैं। हम लोग इसमें लैंप्स, हैंगिंग्स, कैंडल होल्डर्स सभी चीज़ों में डील करते हैं। अच्छा। और कभी भी हमारी साइट पे विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैटलॉग में देख सकते हैं। हाँ। हमारी कंपनी का नाम डिलाइट क्राफ्ट है। सारे सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, डिलाइट क्राफ्ट के नाम से आप डालिएगा, पूरा मिलेगा। हमारा मोबाइल नंबर है 7056
7055003695। आओ शिवांगी आगे बढ़ते हैं और स्टॉल्स देखते हैं। तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके तहत ये स्टॉल्स लगाए गए हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो खासियत है उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएं। ये उसी के ही तहत ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये भी मेरठ का ही स्टॉल है जहाँ पर बैट, कैरम और बाकी सारे स्पोर्ट्स का सामान यहाँ पर डिस्प्लेड है। ये आजमगढ़ की है। आजमगढ़ के ब्लैक पॉटरी हैं और पकाने से ये बर्तन ब्लैक होते हैं और कोई पेंट पॉलिश नहीं है और इसमें का 3 कलर में बर्तन पाए जाते हैं। अच्छा, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, एक बिस्किट कलर होते हैं। जैसे ये रेड है, ये टेराकोटा है। अच्छा, ऐसे ये 3 ये तीन कलर कलर। और किसी में पेंट पॉलिश नहीं है, किसी में कलर भी नहीं मिलाया गया, कोई केमिकल कोई कलर कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताइए ये क्या ब्लैक पॉटरी का जो काम है ये आजमगढ़ में ही होता है? जी हाँ, ये आजमगढ़ में ही होता है। मतलब पूरे आजमगढ़ में ही फेमस है? आजमगढ़, निजामाबाद। निजामाबाद। जी। अच्छा, तो ये मतलब नॉर्मल जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उससे कैसे अलग है? हाँ देखिए, एक्चुअली क्या, जो मिट्टी तो वही होती है। एक्चुअली इसमें हम जो ब्लैक पॉटरी है ये पका करके हम लोग एक टेक्निक है वो हमारे पूर्वजों ने खोज किया है, तो उससे हम ये ब्लैक कर लेते हैं। मतलब इसका ब्लैक करने का टेक्निक एक है, डीऑक्साइजेशन करते हैं, ये नेचुरली ब्लैक हो जाता है। और अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि ये काला यानी पेंट हुआ होगा या कुछ इस तरह से। चूँकि मैं जब पूर्व में प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया था कि ये आपने पेंट किया। मैं कहा नहीं, पेंट नहीं है, नेचुरल कलर है। तो काफ़ी एक्साइट होते हैं। तो मेरी पहली बार जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री जी तो वो मैं ब्लैक के बारे में बताता हूँ। सेकंड टाइम में तो अलग बातें हुई हैं। तो सेकंड टाइम में कौन सी बातें हुई हैं? सेकंड टाइम अभी मैं जल्दी मिला उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और उन्होंने राष्ट्र के नाम से यशो भूमि का जो समर्पण किया बिल्डिंग नोएडा नहीं वो है द्वारिका 25 में। तो वहाँ पे जब मैं मिलता हूँ तो कुशल सेम के बाद वो मेरे साथ एक महिला होती है जो केरल से बिलोंग करती हैं और मैं यूपी से होता हूँ। तो उन्होंने पहले तो यही क्वेश्चन पूछा कि दोनों के मिट्टी में क्या डिफरेंट है। तो ठीक है, कुछ कलर का डिफरेंट होता है, जैसे हमारा देश विभिन्न लोगों का है तो उस तरह से उसमें कुछ डिफरेंट था। तो केरल की महिला अपने मिट्टी के बारे में बताते, फिर मेरा नंबर आता तो अपने यूपी की मिट्टी के बारे में बताता हूँ तो और उसकी खूबसूरती बताता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं नया क्या कर रहे हैं आप, कुछ चेंजिंग चाहिए, मतलब एवरी टाइम कुछ चेंजिंग, समथिंग चेंज। तो मैं चेंजिंग के बारे में बताता हूँ तो खुश होते हैं। फिर उन्होंने मेरे पीस को देखा तो उन्होंने कोई पीस खरीदा आपसे? और खरीदना तो मना होता है क्योंकि उनका प्रोटोकॉल इस तरह से नहीं होता है। बहुत सारे उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमने बनाया था, जैसे इस समय देश किसान हमारी इसरो है, हमने उसका लोगो बनाया तो देख के खुश हुए कि इसरो बनाया है। जस्ट बगल में G20 भी देखते हैं तो और खुशी होती है। काउंटर पे आते हैं तो अपना ही चेहरा देखते हैं, मेरे प्लेट में बना हुआ है तो फिर बहुत ही खुश होता है। उसको खुद मतलब मीडिया के सामने करते हैं। अच्छा जी। और आपने कभी उन्हें कुछ तोहफे में दिया? एक्चुअली हमें मना होता है देना, हम देना अच्छा, चाहते हुए जैसे अभी देखिए हमने देने के लिए लाए थे लेकिन मुलाकात नहीं पाई क्योंकि ये 2D में बना हुआ है। 3D में होता तो शेडो वगैरह आता तो शायद क्लियर आप समझ सकते हैं, लेकिन 2D में तो ऐसे ही समझ बनेगा। में आ रहा है कि राष्ट्रपति। जी। आप मुझे थोड़ा रेट बता देंगे ताकि दर्शकों को भी एक अंदाजा लग जाए। एक्चुअली ये तो मतलब सेलिंग के लिए हम लाए हैं और ये बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। जैसे मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन कर दूँ, ये बहुत उपयोगी चीज़ है। हमने जैसे बताया कि ये शरीर 5 तत्वों से बना, उसमें मिट्टी जरूरी है। तो आप हमारा देश भारत जो है खाने में बहुत आगे रहता है, तरह तरह के व्यंजन पकवान बना के खाता है स्वाद के लिए। तो इसमें देखिए चटनी बनती है, चटनी व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चटनी में अगर मिट्टी का स्वाद आ जाए तो क्या पूछना है। इसके उद्देश्य से हमने इस पार्ट को बनाया हुआ है। इसमें आप चटनी बनाइए, खाइए, मिट्टी का स्वाद भी मिलेगा और इसमें जो तत्व वो भी मिलेगा। तो इस तरह रेट इसका है 250 है, ये 250 रुपये का है। और जैसे ये 2 ग्लास ब्लैक पॉटरी के 2 ग्लास सेट है, ये 450 का है। अभी ये जैसे अभी डिनर सेट हमने बना रखा है 34 पीस आइटम का, अभी ये 8,500 रुपये इसका कीमत है यहाँ पे ब्लैक पॉटरी का। इसके कई कलर हैं, रेड में आएंगे तो सस्ता होगा, टेराकोटा में और सस्ता होगा, जिसमें जितना काम किया गया है उसके हिसाब से रेट है और साइज और वर्क के हिसाब से है। तो मतलब एक रेट बता पाना ये मुश्किल है, जैसे हम जो साइज देखेंगे, जो उसमें काम देखेंगे उस हिसाब से रेट रहता है। लेकिन 200 रुपए से लेके 200 शुरू हो जाता है। हाँ नहीं है तो 50 रुपये की भी सामान, एक कप ले लीजिए 50 में एक कप दे दे रहे हैं। अच्छा। हाँ तो ऐसा नहीं है। हमें ये स्टॉल लिखा हुआ है कि आशा महिला स्वयं सहायता समूह चटाई रामपुर। तो हम रुक गए, हमें कुछ अलग टाइप की चटाई दिखी। ये चटाई को क्या कहते हैं, क्या खासियत है इसकी और क्या सिर्फ रामपुर में बनती है? जी, ये यूपी के अंदर सिर्फ रामपुर में बनती है और इसको कोराई ग्रास मैट बोलती है।
बहुत सारे लोग इसे कोरा पाई भी बोलते हैं। जो पुराने ज़माने में चटाई चलती थी ना, ये वही है, बस इसको नए ज़माने में हमने मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन करके क्या किया आपने, क्या अलग किया पुराने ज़माने से? पहले ये सिर्फ सादा मिलती थी, हाँ, सिर्फ ये होता था तंगुस वाला। हाँ। इसमें नायलॉन की भी आती है, ये नायलॉन की है, और इसमें कॉटन के धागे से भी आती है बनी हुई। अच्छा, तो हमने, ये जो धागा, हाँ, ये जो दिखा है ना आपको, ये सब ये, तो इसे हमने ना थोड़ा नए ज़माने में थोड़ा सा अलग दिखे तो इसको फोल्डिंग बनाया है। लोग इसको जो भी पहली बार देखेंगे तो सोचेंगे शायद बैग है, लेकिन ये एक चटाई है। ये देखिए, और इसको हमने कंफर्ट के लिए इसके अंदर PU फॉर्म लगाया 15 mm 28 डेंसिटी का। गद्दे जैसा फील बिल्कुल गद्दे जैसा फील आता है। प्लस इस पे आप योगा भी कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, या कोई अपना कोई गेस्ट वगैरह घर में आए तो आप बिछा भी सकते हैं इसे। मतलब हर जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया प्रोडक्ट है, कुछ हमें यूनिक सा लगा तो हमें लगा कि लोगों को भी बताना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा लगे और मन है खरीदने का, दिल्ली NCR में है आप आसपास, तो हॉल नंबर 9 में जो लोकेशन, हॉल नंबर 11 में, 9 ही रह गया क्योंकि 9 से एंट्री थी, हॉल नंबर 11 में आप यहाँ आकर ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फाइनली हम उस स्टॉल पे पहुँच चुके हैं। अगर आप लल्लन टॉप के नियमित दर्शक हैं तो आपने उत्तर प्रदेश की जो हमने चुनाव यात्रा कवर की थी, क्या हाल है यूपी, उसमें हम जब पिलखुआ पहुँचे थे तब हमने प्रफुल्ल जी के साथ बातचीत की थी, और बहुत सारे लोगों ने फिर शायद आपको ऑर्डर्स भी दिए थे कि क्या फ़ोन आता था, क्या कहा जाता था आपको? कि भाई हमने उसमें देखा, ललन टॉप की वीडियो में देखा, और हमें पता चला कि भाई सर आपके पास से मतलब लेते हैं, स्टॉल्स लेते हैं, हाँ। तो हमको भी चाहिए। तो ये हॉल नंबर 10 में 6/372 इनका स्टॉल नंबर है, अजंता खादी भंडार के नाम से। अगर आपको स्टॉल्स पसंद है और जो यूजुअली आपको हम और लल्लन टॉप के बाकी सारे एंकर और रिपोर्टर जो गले में डाले हुए दिखते हैं अधिकतर चुनाव यात्रा के वक्त, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और दुपट्टा या स्टॉल डालने का फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल यूज़ में वो काम आ सकता है, ओढ़ के सो जाओ, मुंह पोंछ लो। हम यहीं से ही, यूके से काफ़ी कॉल आए थे। अच्छा, यूएस और यूके से यस यस, पहला कॉल ही अटलांटा से आया था, यूएस से आया था। अच्छा, तो अब अगर आप भारत में हैं, दिल्ली NCR के आसपास हैं या घूमने आने का प्लान है, तो 25 तारीख तक ये नोएडा एक्सपो लगा हुआ है। आप यहाँ आकर इनसे वो स्टॉल्स खरीद सकते हैं। आप मुझे थोड़ा सा रेंज का भी आइडिया दे देंगे ताकि जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाए। 100 से लेके 500 तक की रेंज के स्टॉल्स हैं। अच्छा, जी जी, तो ये सब वैरायटी विस्कॉस में है, सब ये हाँ। सब सारा विस्कॉस है ये। इसमें अच्छा। सॉलिड्स भी हैं, प्रिंट्स भी हैं, हाँ। और ये प्रिंट्स भी हैं, इक्कत प्रिंट भी है, वीविंग में भी है, सभी हैं। प्रिंटिंग का प्रोडक्ट है, हाँ। और सभी एज तो ऑफ 100 रुपए वाले प्रोडक्ट और 500 रुपए वाले प्रोडक्ट आप अगर मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके बता दें। ये पीस 100 में है, ये अच्छा। सॉलिड में है। हाँ। बेसिकली इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है, Plain सिर्फ colours प्लेन में। कलर्स में है, इसमें सॉलिड्स में। इसका वेट थोड़ा सा कम है, ठीक है। हाँ, बड़ा और सॉफ्ट और वैसा सा टेक्सचर है इसका। ये प्रिंटिंग में है, इसका थोड़ा वेट थोड़ा ज़्यादा भी है, हाँ। तो उसके हिसाब से वो प्रोसेस के हिसाब से रेंज का फर्क बढ़ता पड़ रहा है। जी देखिए, ज़्यादा महंगा है नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज आप और हम जैसे लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मन है तो आप आकर खरीद सकते हैं यहाँ पर। शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। और आइए आगे हम आपको जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उसमें से जो जो खासियत है वो दिखाते चलते हैं। हम यहाँ से टहलते हुए निकल रहे थे तो एकदम से नज़र पड़ी इन जूतों पर। मैं और शिवांगी रुक गए, और क्लोजअप शॉट में अगर शिवांगी दिखाएंगे तो आपको पीकी ब्लाइंडर्स और LGBTQAI कम्युनिटी का फ्लैग भी दिखेगा। आप ये देखिए, इससे मंडला आर्ट जो कहते हैं, ये उसका एक आपको वो दिखेगा। ये सारा कितना सुंदर है, ये कैट। ये सारा आइडिया किसका था, कैसे आपने शुरू किया और आप हैं कहाँ के? मैम वी आर बेसिकली फ्रॉम आगरा, अच्छा, और आइडिया हम दोनों का ही था। आप दोनों भाई हैं? हाँ, हम लोग दोनों ब्रदर्स हैं। क्या नाम है आपका? रजत शर्मा। मेरा पुष्किन। अच्छा, मैम एक फुटवेयर इंडस्ट्री में फैशन और स्टाइल एंड कंफर्ट का तीनों का गैप काफ़ी था। या तो आपको फैशन फुटवेयर मिलता था या कंफर्टेबल शूज़ मिलता था। हमने इन तीनों को मर्ज करते हुए हम लोग अपना ब्रांड लेकर आए हैं, क्रोशे लंदन। प्रिंटेड स्नीकर्स हैं, यंग क्राउड के लिए काफ़ी अच्छा है। जेनजी के लिए काफी या अच्छा है। जेंजी के लिए। पसंद यस मैम। तो बच्चों के भी साइज है आपके? यस मैम, वी आर किड्स सारे आल्सो। size? यस मैम, अच्छा। these shoes are unisex. ओके, और आप मुझे प्राइस बताएंगे थोड़ा सा? मैम इट्स 2499 2499। ओके, मुझे वहाँ चेक वगैरह भी दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बीटल्स हैं, ये जितने भी 90s, हाँ, बॉब मार्ले हैं।
जो 90s के जो किड्स हैं उनको बहुत ज्यादा फोकस किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स, सुपर किंग एंड मुंबई इंडियंस आल्सो, अगर आईपीएल लवर्स हैं तो केकेआर। हाँ, केकेआर। तो सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जाता है, और ये क्या आप इसको सोशल मीडिया पर बाकी जगह भी मार्केट करते हैं कि आगरा से यस बाहर मैम, जाए? सोशल मीडिया पे भी है, हमारी खुद की वेबसाइट है crochelinen.in, अच्छा, उस पे आप सब चीजें देख सकते हैं। ओके। और अगर किसी को कस्टमाइज करवाना है तो वो भी यस करवा मैम, कस्टमाइज भी कर देंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि मुझे सारा मैम भाई एनीथिंग यू वांट, जस्ट इमेजिन एंड डू इट। ओके, वेरी नाइस, वेरी यूनिक आइडिया, और बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट सा दिखा, तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे ऐसे कैट्स वाला लगा, और एक डूडल आर्ट है। तो अगर आपका मन है लेना है आपको, तो ये हॉल नंबर 10 में लाइन नंबर 6 में 387 शॉप नंबर है। ये जो आपको सीक्वेंसिंग ऐसे दिख रही है उसका मतलब ये हॉल नंबर, फिर लाइन है अलग अलग 1 2 3 4 5 6, तो वो जैसे 6th लाइन है और शॉप नंबर है 387। तो ऐसे खोज के आप यहाँ पर आ सकते हैं। 25 तारीख तक ये एक्सपो मार्ट लगा हुआ है। आर्टिस्ट की फ़ोटो यहीं पर लगी हुई है, और हमें आर्टिस्ट सामने थोड़े बिजी दिख भी रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। अंदर लिखा हुआ है कि टेबल पे जो भी प्रोडक्ट है वो 50% ऑफ पे है। क्या है वो प्रोडक्ट, अंदर जाके ही हम आपको दिखाते हैं, और इनकी खासियत क्या है ये हम आर्टिस्ट से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे लकड़ी का जो आपका नॉर्मल ट्रे होता है उस पर ये रेजन का काम है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। सर, आप ही हैं आर्टिस्ट? Oh yes, आपका नाम? I'm Vikas. I'm basically from चंडीगढ़, और संबल में मेरा ब्रांच है। हाँ, और ये आप जो देख रहे हैं आप रेजिन आर्ट है, ओके, और मैं 7 साल से कर रहा हूँ जी। और दिस इज़ वेरी फेमस इन अमेरिका, यूरोप, इटली एंड फ्रांस एंड टर्की। ओके, ओके, और मैंने ये सारी कंट्रीज़ का एक क्लब किया और उसको इंडिजिनियस बना दिया, मोदी योगी जी का जुगाड़ बना दिया। अच्छा, और ये मुझे इतना प्यार मिल रहा है इंडिया में, क्या वर्ल्ड में मुझे प्यार मिल रहा है। मेरा जो कंसेप्ट मैंने बनाया है ये सुपर डुपर हिट हो गया जी। और आप ये देखिए, इसमें स्केलिंग है, जैसा मुंह से बनती है, माउथ से बनती है। यस, ये माउथ से स्केलिंग होती है। ये रेजिन आर्ट है, और 22 कलर्स। सो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मज़ा आ जाएगा जी। इट्स समथिंग अमेजिंग, आउट ऑफ द हॉल वर्ल्ड। नंबर 9 में आपका स्टॉल नंबर 177, 178, 179। अच्छा, आपने ये भी लिखा है यू कैन टेक पिक्चर्स, यू कैन टेक वीडियोस एज वेल। क्योंकि मैं अपनी कॉपी खुद ही नहीं कर सकता, तो और कोई कौन क्या करेगा। विकास जी इनका नाम है, ये इनका स्टॉल है, और ये रेजन आर्ट का जो सारा इनका प्रोडक्ट है जो भी इन्होंने बनाया है वो यहाँ पर डिस्प्लेड है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपका मन है, तो आप यहाँ कर ले सकते हैं। तो अगर शॉपिंग कर ली है आपने और आप हॉल नंबर 9 से जैसे ही निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी भी चल रही है, डांस और सॉन्ग्स, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक इसके ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा खाने पीने का स्टॉल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप थक जाते हैं इतना घूमने के बाद। तो यूपी का स्वाद चटोरी गली नाम से ये स्टॉल लगा हुआ है। हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, ट्राई करके आपको भी बताते हैं। अवध का स्वाद है यहाँ पर। यहाँ आपको चावल के फरे, आटे के फरे और निमोना भात, जो मटर से निमोना बनता है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। दाल पराठा है। क्या खाना चाहोगे शिवांगी? गुलाब की खीर। गुलाब की खीर? अभी मैंने कहा था कि मीठे की फ़ैन नहीं हूँ, पर ठीक है, आपके लिए गुलाब की खीर ले लेते हैं। ये है देखो निमोना, ये मटर का बनता है, और ये मैंने अपने ऑफिस में जो यूपी वाले दोस्त हैं उनके हाथ का बना हुआ खाया है। वो है आपकी गुलाब की खीर। पहली बार नाम सुना है? वो पहली बार नाम भी सुना और पहली बार देख भी रही हूँ, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। ठीक है, मुझे अंदर वो देखिए दाल के फरे, चावल के फरे वो जो है वो दिख रहे हैं। आप अगर जूम करके देखेंगी तो प्लेट में लगा हुआ है।
आओ देखते हैं हाँ, नया आइटम क्या है इनका। आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर फर्स्ट रहे हैं? टाइम ट्राई कर रहे हैं हम, जो नया आइटम है वो देखते हैं क्या है इनका। अपने लोग तो खाते ही हैं छोले भटूरे, जिनमें कुछ नया आइटम है आप ही ट्राई करके बताइए कैसे। ट्राई करते हैं। आप भी करो, एक ट्राई करके। नहीं नहीं, मैं अरे पकड़ती हूँ। एक पीस खा के आप। अरे आप सर- अच्छा, हाँ पहले मैं खाता हूँ। हाँ, लीजिए। हाँ, कुछ एक नया आइटम देखें हमने कि यहाँ पे ये तो सब खाते हैं, कुछ बाहर का आइटम भी क्या है। हमने आपको ही एकदम फूड रिव्यू के लिए तुरंत पकड़ लिया। तीखी है चटनी? नहीं ठीक है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब अलग स्वाद है इसका, मतलब जो अलग स्वाद। हाँ हाँ, अच्छा अपने यहाँ का है? स्वाद नहीं, अच्छा स्वाद है। रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ट्राई करें हम भी? नहीं बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हम भी ट्राई करके देखते हैं और आपके लिए गुलाब की खीर लेते हैं। बाकी एक बार सारे स्टॉल्स दिखाई देते हैं कि आगे क्या है। जैसे मथुरा का स्टॉल यहाँ पर है, यहाँ क्या मिल रहा है। भीड़ है तो ऐसे भीड़ में आपको अपना रास्ता खोज के जगह देखने को। यहाँ कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है जो मथुरा में बहुत फेमस है। अगर आप वृंदावन जाएंगे और वृंदावन की गलियों से घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कुल्हड़ में लस्सी, चाय, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल दिखेगी। जैसे कुल्हड़ वाली चाय तो मुझे आजकल लगता है पूरे इंडिया में ही हर जगह फेमस हो रही है। यहाँ पर पंची पेठा और बनारस की लस्सी मिल रही है। देखिए पंची पेठा यहाँ पे स्टॉल भी अगर आप खरीद कर घर लेना चाहें वो भी मिलेगा, और बनारस की लस्सी यहाँ पर रखी है। आगे आपको गोरखपुर का भी स्वाद मिलेगा। क्या क्या है आपके स्टॉल में? जी यहाँ पे समोसा, छोले और पनीर चीला और ब्रेड चीला। ये सब गोरखपुर का ही है? जी, सबसे ज्यादा गोरखपुर से यही फेमस है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बिका सबसे ज्यादा सुबह से? सुबह से दोनों तीनों सारी चीज़ ज़्यादा चल रही है। ज्यादा ही चल रही है? हाँ जी, कल भी चला था इतना ही, आज भी चल रहा है। आज भी चल। हाँ जी। चलिए ठीक है, बधाई हो। आगे आपको बलिया का स्वाद। बलिया से क्या फेमस है? क्या है बलिया का यहाँ पर? मैम लिट्टी चोखा, हाँ। चावल फ्राई, दाल फ्राई और चटनी हरी। अच्छा, मतलब पूरा खाना है। हाँ, सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? बाटी चोखा पसंद कर रहे हैं। बाटी चोखा जी। पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं। अभी पहले हम सभी सारे स्टॉल दिखा लें, फिर आएंगे आपके पास। फिर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ लोगों को पड़ सकती है वो है कॉफ़ी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और जब आप बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं तो थक भी जाते हैं। कॉफ़ी कई लोगों के लिए रिलैक्सिंग होती है, तो कॉफ़ी का भी एक स्टॉल है। ठंडा अगर आपको पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए या जूस चाहिए, उसके लिए भी स्टॉल है। तो हम जाके ट्राई करते हैं गुलाब की खीर, और फरे का रिव्यू तो आपको मिल ही गया है। प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है क्योंकि एक्सपो सेंटर है और टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है, तो नॉर्मल रेट से थोड़ा 20-30 रुपए ऊपर ही है। बाकी है तो सब कुछ अवेलेबल। तो अगर आपको आना है, कुछ खाने पीने का ट्राई करना है, कुछ नई वैरायटी देखनी है, तो आई जाइए, ट्राई कर लीजिए। तो अब मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा दुकानें भी बंद हो चुकी है, मतलब जाने का समय है। 5 घंटे में हम आपको 4 हॉल दिखा पाए। हमारी कोशिश ये थी कि जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, आप बोर्ड में भी देख रहे होंगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, उसका ज़रूर आपको अंदाज़ा दे दे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई एक खास चीज़ इन हॉल्स में लगी हुई है। इसी तरह से 15 हॉल है, हॉल नंबर 1 से लेके हॉल नंबर 15 तक, जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। और ये 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक यहाँ पर ये लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप आइए, देखिए, घूमिए, कैसा लगा बताइए। बाकी खाना हमने टेस्ट किया। गुलाब वाली खीर मेरी साथी शिवांगी ने खाई, मैंने खाए आटे के फरे, जिसका मैंने बहुत नाम सुना था, दाल वाले फरे। मुझे बढ़िया सा लगा, मतलब क्योंकि बहुत थके हुए थे, भूख लग रही थी इतना घूमने के बाद। तो ये हमारी कोशिश थी इस वीडियो के ज़रिए कि आपको एक झलक दे पाएँ, थोड़ा सा आइडिया दे पाएँ कि आखिर यहाँ पर है क्या और कैसी चीज़ें बिक रही है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी हमारी बातचीत, कैसा लगा ये पूरा टूर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल, कैमरे के पीछे थी शिवांगी। देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।